क्वेश्चन क्या थे? बस ठीक है, तूने बचपन पूछा था। वेलकम टू श्री राधा की 50th की चिट चैट। ये सारी रिकॉर्डिंग्स हम कर रहे हैं जो पापा मम्मी के बहुत करीब है, बहुत क्लोज है, पर कोरोना की वजह से बहुत दूर है। तो ये रिकॉर्डिंग हम उनके खास एकदम ठीक बोल सबसे रही है आपको तू। चाहिए। यस, और आप तो सबसे इम्पोर्टेंट वरना हो। रिकॉर्डिंग नहीं करते हम लोग, कलकत्ता आके मुलाकात करते हैं। यस एकदम, और पापा सब खुश हो जाते, वही तो चाहिए था। पर जब जब ऐसा चांस मिलेगा तब तो वही करना है। सही चलिए, बात तो है, मेरे को एकदम बिल्कुल। आपसे पूछना है, पापा के कोई बचपन की बात आप बताइए जो, या तो जैसे आप लोग के हिसाब से तो भाई वो चीज नॉर्मल है पर हमको उतनी कोई पता नहीं हो, या कुछ भी आपको जो बचपन का उनका याद आता है, पहला पहला स्पेशली कुछ एकदम, अगर बचपन में पापा का तेरे नाम ले पापा तो क्या। बचपन में तेरे पापा बहुत शैतान थे, लेकिन बताइए उनकी शैतानियां। मेरे बराबर के थे ना। हाँ लेकिन लड़का था, ताकत हाँ ज्यादा थी। कभी हाँ। कभी मेरी पिटाई भी कर देता था वो। अच्छा। हाँ, फिर डांट भी खाता था, माँ हाँ बाबूजी से भी, मेरे से भी। हाँ। तो आप तो बड़े हुए, आपकी पिटाई करेंगे तो डांट खाएंगे। अरे वो मेरे को बड़ा मानता ही नहीं था, मेरे को शारदा बोल के बुलाता था। एक दिन मैं अच्छा आधी घंटा तक नाराज होके बैठी रही। मैंने कहा अच्छा। जब तक ये मेरे को भाई नहीं बोलेगा मैं इससे बातें नहीं करूंगी। हाँ, और बाबूजी ऐसी माँ को कौन पीछे बोली। पड़ना पड़ा। लास्ट में आखिर उन लोगों ने, माँ बाबूजी ने उसको बोला, देख तू भाई बोल के बात कर। वो जब हाँ। मेरे को शारदा भाई बोला तब मैं उससे बात की, नहीं तो मैंने कहा मैं तेरे से बोलूंगी नहीं। और वो शारदा भाई बोलना जो शुरू हुआ था आज तक चल रहा आज है। तक चल रहा है। पर आपके और उनमें कितना फर्क है, कितने साल का फर्क हुआ आपके और पापा के बीच में। 2.25 साल। 1.25 साल, अच्छा। और बताइए उनकी बदमाशियां, क्या बदमाशी करते थे, हमको तो ज्यादा पता नहीं है, आप बताइए। क्या चीज बेटा? और बदमाशियां उनकी बताइए। बदमाशियां? अरे बाबा, बहुत बदमाश था, लेकिन फिर हाँ भी बहुत अच्छा था। हाँ मेरे से तो हर बात शेयर करता था, अच्छी बुरी सब बात शेयर करते थे हम। मैं भी हाँ करती थी, वो भी करता था। हाँ हाँ। मेरा ध्यान भी बहुत रखता था, मारता भी था मुझे, लेकिन मेरा ध्यान भी बहुत रखता था। अच्छा, कोई उनकी अजीब सी कोई आदत या कुछ भी और कुछ याद है आपको, या उनकी बहुत कोई नापसंद पसंद कुछ। इतना तो याद नहीं है बेटा, इतने वर्ष हाँ पुरानी। हाँ हाँ हाँ। इतने वर्ष पुरानी बात ये तो याद नहीं है मेरे को। ओके ओके ओके। और वैसे और वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर जरूर था, अच्छा। पर फिर भी उसका जनरल नॉलेज गजब का था, गजब का था। बहुत हम्म। तेज था। उतना ही ओके। वो बिजनेस में स्ट्रांग था। हम्म। पढ़ाई में स्ट्रांग नहीं था, लेकिन बिजनेस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तभी तो प्लास्टिक के छोटे से काम को कोहिनूर बना दिया था उसने। वो तो है। और पापा की शादी के टाइम का आपको क्या याद है, कुछ याद आता हो तो बताइए। पापा की शादी के टाइम तो सीकर में शादी हुई थी। हम्म। मस्ती बहुत करते थे हम लोग सब। मालपाणी जी, कोठारी जी और किशन राठी, ऊपर से रमाकांत, अच्छा। चारों ये लोग और मैं और कृष्णा, हम लोग हाँ 6 जने खूब मस्ती करते थे, खूब इन लोगों को परेशान करते थे। हाँ। फर्स्ट नाइट को भी इन लोगों को बड़ा परेशान किया हम लोगों ने। अच्छा, मम्मी को पापा को लड़की कैसे चाहिए थी वैसे, शादी जब हुई नहीं थी तब जब हाय, देख राधा रहे थे। जैसी चाहिए थी यार। नहीं नहीं, तभी वो तो तो जो मिल गई वो तो मिल गई, कितनी पर लड़कियां उससे रिजेक्ट कर दी। पहले उनके मम्मी के पहले अगर कुछ उनके माइंड में था कि नहीं मेरे को ऐसी ही चाहिए, भाई आपसे कुछ शेयर किया उन्होंने कभी। उसने बहुत सी लड़कियां देखी थी, पर उसको पता नहीं कैसे सुंदरी चाहिए थी, राधा जैसी। अच्छा। सब लड़कियां रिजेक्ट कर दी, राधा को अच्छा। पसंद किया सिर्फ। हाँ हाँ। फूफा जी को कुछ याद आता है क्या खास, फूफा जी आप बताइए, आपको कुछ खास बात याद आती है। देखो क्या याद आता है बेटा। कुछ भी हाँ, जो। मेरे को तो तेरे पापा की बात एक याद आती थी। वहां पुराने घर में हम लोग बैठे हुए थे सब, डाइनिंग हॉल में, हाँ समझे ना। हाँ। किचन और डाइनिंग हॉल एक ही था। और तेरे बाबा पापा ने दूसरों का सामान हम लोगों को, बिकानेरियों को भी कमजोर समझ दिया। मतलब समझे ना, हाँ फिर। बीकानेरी और सीकर वाले, ये हाँ। तेरे दादाजी की समय से चल रहा है झगड़ा। अच्छा। तो ऐसे कोई हंसी मजाक चल रहा था। खाने की चीज कोई आई, हाँ और ये कविता अपनी, हाँ बीकानेरी। इसकी पत्नी, हाँ, तो वो कुछ खा पी रही थी। तो श्री प्रकाश ने उसको छेड़ दिया, बोले क्या आप खाने में बहुत कमजोर है, थोड़ा सा और खाइए, थोड़ा सा और खाइए। बोले नहीं, पेट भर लिया। तो उसने कहा, श्री प्रकाश ने, कि अगर ये
इसमें चुकी है। रबड़ी थी एक कटोरी में। बोले अगर ये पूरा शेष कर दो तो ये मेरी घड़ी आपको दे दूंगी। अरे मालूम नहीं वाह। उसके क्या दिमाग में आया, आओ देखा ना ताओ। वो उन्होंने घड़ी के लिए थोड़ी ना किया, रबड़ी टेस्टी थी इसीलिए किया। चाहे जैसे हो, है, बेचारा भोला भाला हमारा शिव प्रकाश घड़ी उतार के देनी पड़ी। इतने क्या हुआ कि कहीं से एक चिलचट्टा आ गया और बीच में पड़ गया हम लोग के सबके बीच में। सबको उछले मेरे को बात दे करके। मैंने कहा यार क्या आदमी हो तुम लोग, एक चिलचट्टे से इतना घबरा गए हो। तो तेरे पापा बोलता है आप तो एक मील दूर बात है। मैं बोला मेरे को चिलचट्टा छोड़ दो, मेरे को सांप का भी डर नहीं लगता है। बोले जाइए जाइए इसमें क्या पड़ा है। मैं बोला अगर मैं प्रूफ कर दूं तो है, तुम चिलचट्टा लाओ मैं बता देता हूँ तुमको। बोले अगर आप प्रूफ कर दे आप चिलचट्टे से नहीं डरते हैं तो मेरे पॉकेट में जितना माल है सब आपको दे दूंगा। मैं बोले चिलचट्टा लाओ। बोले चिलचट्टा मैं क्यों लाऊं, माल मैं दूंगा। तो चिलचट्टा आप लाइए। मैं बोले पक्की बात। हाँ भाई पक्की बात। मेरे को ध्यान था मेरे ससुराल में सांझ के समय में जब जाता रहा 243 में तो नीचे चिलचट्टे घूमते रहते थे। हठात मेरे को याद आया, मैं नीचे गया और 2 चिलचट्टे हाथ में उठा के ले आया। हाथ में समझे तू। वेरी गुड। फिर मैंने कहा श्री बाबू, मैं उनको श्री बाबू ही बोलता हूँ, श्री बाबू जबान के पक्के हो ना, देऊंगा। बोले हाँ हाँ देऊंगा। लेकिन मैंने उनको ऊपर छोड़ा दोनों चिलचट्टे। उस दिन तो घड़ी भी गई पैसे भी गए। सुनो तो सही, अरे सब उछल गए। 2 चिलचट्टे आए तो उछल गए। मैं बोला ठीक है आपको मिल गया, लाइए माल निकालिए। सारा रुपया पैसा निकाल करके मेरे को दे दिया। मैंने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन ये बड़ी बहन है ना, ये कैसे छोटे भाई को ठगने देती। 10 मिनट रखा हूंगा मैंने, मेरे से छीन के वापस अपने भाई को दे दी। अरे वाह, थैंक यू बुआ जी। वैसे तू बुआ जी का पक्ष लेती है, मेरा नुकसान। पर देखिए नेक्स्ट टाइम फूफा जी आपसे मिलूंगी ना, आप जितने चिलचट्टे उठाएंगे उससे डबल मैं उठा सकती हूँ। मेरे को भी डर नहीं लगता। वाह वाह वाह। मेरे को याद है बहुत उठा उठा के मैंने संदीप भैया के ऊपर फेंके चिलचट्टे। चिलचट्टे क्या बात है यार, तब तो आदमी बच्ची है, तेरी मेरी खूब पटेंगे। अरे मैं तो सांप को भी उठाया हुआ हूँ। सांप हाँ मैंने भी उठाया है पर अपनी मर्जी से नहीं। वो तो भाई वो हाँ मतलब उठाया है। अब लोग पुलिया में व्यायाम करने जाते हैं ना, तो एक तालाब से दूसरे तालाब सांप सुबह के टाइम जाते रहते हैं। तो मैं उठा करके से घुमाता हूँ, दोस्तों को दिखाता हूँ, दोस्त लोग डरते हैं। मेरे को कभी डर नहीं लगता। चलिए अच्छा है। ऐसे और कोई मजेदार बात आपको याद है, कोई बहुत कुछ यादगार पल, कुछ भी और भी कोई हंसी? तेरे पापा की तो याद नहीं है। तेरी फूफा जी आप थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा बुआ जी के पास आ जाइए। फूफा जी थोड़ा सा बुआ जी के पास आ जाइए। अरे बाबा रे। हाँ हाँ बस परफेक्ट परफेक्ट। बताइए। मम्मी की याद है, बताइए। समझे? हाँ ये तेरी मम्मी एक नंबर की डिसिप्लिन वाली औरत है। इनके पास में कम से कम 18 दिन रहा भैया। अच्छा ना मेरे का नॉफ का ऑपरेशन हुआ। हाँ। जिस हॉस्पिटल में हम लोग रुकते गए थे उसके बगल में ही तेरी मम्मी का फ्लैट था। बेलव्यू। तो हम उसमें उतरे, रुक के। होता क्या था वहां पे, तेरी मम्मी, अब मैं तो वहां का तुम्हारा उस घर का जवाई था, मेरे को जरा माल ताल डेली मिलना चाहिए या नहीं? तो सच्ची बता, पहले तू बोल हाँ या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ना, ऑफ कोर्स एकदम। और तेरी मम्मी पीछे, मम्मी और पापा दोनों हंसते हुए फोटो लगा हुआ है, हंस रहे हैं। तेरी मम्मी क्या करती थी, एकदम सिंपल खाना। कैसे कैसे विचित्र तरीके का खाना था उस घर का। हुआ था ना, सिंपल खाना। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न नहीं है यार, वो सबको ही, हम लोग तीनों चारों जो थे ना,
श्री प्रकाश, मैं अपना तेरा ये मामा, हम हाँ लोग सब वही खाना खाते थे। तो मैं मन में सोचता था ये भाभी कैसी है, आखिर मैं इस घर का जवाई हूँ, कुछ तो हाँ स्पेशल चटपटा खाना मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मन में सोचता रहता, लेकिन पहले चुपचाप खा लेता था। करती हाँ क्या थी, एक थाली में भर करके और वो फल और दूसरा खाने का आगे क्या देते हैं, सलाद। 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 हाँ हाँ, हाँ वो सब खाते थे। हमको कोई वो सब अभ्यास था नहीं, लेकिन तेरे हाँ पापा खाते थे, तेरे मामा खाते थे, मामा नहीं, सनी। सनी खाता था, तो मैं भी हाँ चुपचाप खा लेता था। और इसके बाद सिंपल खाना, हाँ कोई चटपटा ये नहीं कि ले भाई कोई चटपटा साग है या फर्स्ट क्लास कोई डेली अलग अलग टाइप की डाइट है, सिंपल खाना खाता रहता। सोचता रहता ये भाभी क्या करती है यार, है जवाई का कुछ भी खाती नहीं करती, भाभी क्या करती है। ये जवाई अब, का कुछ भी हाँ ये अब है? मम्मी सारे कंप्लेन सुनने वाली है। अब बोलेगी अब आइए आप वापिस से खातिरदारी करेंगे बिना ऑपरेशन। हाँ, ये बस 1 महीने का। अपने को हाँ कोरोना मारने का डर नहीं लगता, अपन चले जाएंगे वो अगर अलाउ करेंगे तो, समझे यस। ना। तो 5-7 दिन रोज बोलता था। एक दिन तेरी बुआ को बोला मैंने, मैं बोला यार ये क्या है, बोले नहीं नहीं कुछ अच्छा ही करते होंगे, आप ऐसा मत सोचिए। तो बोला ठीक है भाई। लेकिन हुआ क्या, 5-7 दिन बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे को लैट्रिन करने में टाइम लगती थी। हाँ, लेकिन उस समय मेरे को डर। आपने इतना सलाद मम्मी ने खिला दिया ना आपको इतना अच्छा पूरा उसी से। अरे तो वही तो कहता हूँ यार, गए 5 मिनट में पेट साफ, गए 5 मिनट, तब मैं बोलता अरे यार धन्य हो भाभी, धन्य हो। इतनी खुशी हुई मेरे को। अरे वाह। ये तो जो एक्सपीरियंस है याद रहेगा। आज हाँ 85 वर्ष हो गए, हाँ अभी माँ की याद है, अभी तक श्री प्रकाश की याद है, और तो बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, इसमें दो मत नहीं है कि राधा भाभी, उनकी काम की स्टाइल जो मैंने वहां देखा ना, सच कहता हूँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब सुबह से समझो को उठती थी एकदम कपड़ों को अलग छटाई करने। समय राधा भाभी जब आई थी ना इस घर में, तो भाभी को कुछ भी नहीं आता था काम। हाँ क्योंकि मालूम बहुत है। लाडली थी, अपने हाँ पियर में बहुत लाडली थी। भाभी हाँ बोलती थी मेरे को कभी फलका भी नहीं बनाने देते थे मेरे पापा, कुछ भी हाँ नहीं काम आता। पर करेक्ट। गजब भाभी ने बहुत जल्दी काम पकड़ा, बहुत जल्दी काम सीखा, और आज तो कहाँ पहुंच गई अब। बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, बहुत डिसिप्लिन लाइफ बहुत है, बहुत होशियार हो अच्छा गई, लगता बहुत है। होशियार हो गई अब। हाँ हाँ, एक शिकायत है, तू जरा बताइए। नोट कर ले और बोल दे मेरा कुछ पाहुना बाकी है, अभी क्या तक बाकी? नहीं दिया। हाँ यार, पूछ ले। एक क्या बात? वो क्या फॉरेन में कौन सा है वो, ये जहाँ सब कोई दौड़ते हैं, दुबई। दुबई। अच्छा। दुबई में एक बिल्डिंग बन रही थी, उसमें हाँ फ्लैट मैंने कहा था भाभी ये फ्लैट देना पड़ेगा। उसका ब्याह हुआ उसकी खुशी में, इसका सनी का ब्याह उसकी खुशी में, अच्छा। होता हुआ उसकी खुशी में। हाँ हर समय हाँ। यस यस यस, आज तक नहीं दे रही है बोल। अब मम्मी बोलेगी अब आप उनकी एनिवर्सरी गिफ्ट पे आप उनको दे दीजिए। अरे वाह वाह वाह, तू पक्ष लेती है, जुलम करती है। ये अन्याय है भाई, ये अन्याय है। देख मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा, अच्छा तू चिंता मत, मैं कमीशन दे दूंगा, तू मेरे को वो भी चलेगा, मेरे को तो उतना ही बस हो जाएगा अभी। वैसे वैसे इन दोनों ने खूब अच्छे से परिवार को बांध के रखा हुआ है। ये बात हाँ बहुत मैं आपसे कह रही हूँ बिल्कुल। इतना ही तो श्री प्रकाश ने अपने भाइयों को बांध के रखा है, इतना ही राधा भाभी ने अपने देवरानियों को सबको एक सूत्र में बांध के रखा है। माँ बाबू जी के जाने के बाद इन लोगों ने हम लोगों को भी बहुत मान सम्मान दिया है। पहले भी देते थे, पर अब तो बहुत ज्यादा ही देते हैं। और इसीलिए सच कहते हैं खट्टू, आज इतने वर्षों बाद भी हमें अपने माँ बाबू जी की याद नहीं आती है। अरे पियर जाते हैं तो माँ बाबू जी की याद इसलिए नहीं आती है क्योंकि बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल ये रहा तो है। कितनी बड़ी बात बोली बुआ जी आपने, बहुत अच्छी बात।
बहुत भाई भाभी हमें बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, और जब बड़े अच्छे निकल जाते हैं तो छोटे ऑटोमेटिक फिर ठीक उसी लाइन पे चलते हैं। करेक्ट, ये एकदम नियम सही बोल, एकदम सही। और मुझे ये अब आप बताइए, और जैसे अब मतलब जो पापा मम्मी से, पापा से जो छोटे थे वो तो उतना नहीं बता पा रहे, कभी पापा की कोई ऐसी बात जहां पापा को बहुत जोर से डांट पड़ी हो, जैसे एक आपने बताई कि भाई वो आपको नाम से बुलाते थे, ऐसे और कोई भी बात हुई हो जो उनको बहुत डांट पड़ी हो, हम्म, कुछ ऐसा नहीं याद है ज्यादा आपको? तो बचपन के याद नहीं है। एक बार का किस्सा बताऊं, सामने जो अपर्णा के पियर वाले थे ना, लड्डा, हाँ, अच्छा, हमारी बिल्डिंग के सामने ही रहते थे, उनके घर में शादी थी। तो शायद मेरे ख्याल से अपर्णा के दादाजी की थी, और दादाजी की थी ना, मतलब दूसरे भाई की थी, ऐसे ही कुछ शादी थी। हम्म, किसी की डेथ हो गई थी सोमानी परिवार में, तो मम्मी पापा ने बोला हम लोग तो जाएंगे नहीं, तुम और हम्म, श्री प्रकाश दोनों शादी में जाके आ जाओ। बोले अच्छा, ठीक है चले जाएंगे, बड़े खुश। हाँ, हाँ, श्री प्रकाश भी खुश, मैं भी खुश कि चलो तो शादी में जाएंगे। पुराने जमाने में इतना होटल वोटल जाने का नहीं रहता था ना, तो हम्म, सोचते चलो शादी में जाएंगे, आज तो मस्ती मस्ती है। दोनों हम्म, चल पड़े रिक्शा करके, उन्होंने एड्रेस बताया था हरिपद्र गली में, हम अपना चले गए हरिपद्र गली में। और बाई फ्लुक वहां कोई बारात भी जा ही रही थी, हम बारात के साथ हो लिए, बारात के साथ जाके वहां पर गेट के ऊपर बारात के नेकचार वगैरह सब हो गए। और आश्चर्य जब हुआ, जब देख रहे हैं कि अपने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है, ना कोई लड्डा परिवार से दिख रहा है, ना और कोई दिख रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया तमाशा। आखिर हिम्मत करके किसी को पूछा कि ये बारात हाँ, किसकी है, उसने हाँ। किसी और ही नाम बताया। दोनों सर पे पांव रख के भागे वापस घर। हम बोले अभी लोग कहेंगे कौन आए, अब बिना मतलब बिना बुलाए हाँ। मेहमान है। घर जाके माँ को बोला, माँ हम लोगों को नहीं मिली बारात। घर आके माँ से खाना मांगा और खाना खाया। क्या सोच के गए थे दोनों की आज मस्ती करेंगे, खूब प्रेम से खाएंगे पिएंगे, और वो खत्म। घर आके रोटी सब्जी खाना पड़ा। अच्छा, और क्या, अब उनके, अब जैसे अब 20 तारीख को हम सब कोई मिल तो सकते नहीं प्रॉपर, तो उनकी एनिवर्सरी के दिन के लिए, उनकी वर्षगांठ के दिन के लिए आपका क्या आशीर्वाद है उनके लिए? क्या बताऊं, बहुत तो सोच तो बहुत रखा था कि एनिवर्सरी पे जाएंगे, ये करेंगे वो हम्म, करेंगे। 25वीं मनाई थी तो पूरी गए थे, बहुत मजा आया था, खूब मस्ती की थी। मेरा 50वां हुआ था तब भी सब लोग आए थे, बहुत मस्ती किए थे यहाँ पुरलिया में। करेक्ट। तो ये दिमाग में तो बहुत कुछ था, हम्म, लेकिन सब कोरोना ने सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं कर सकते अब चलिए तो अब खाली यही ऑनलाइन कह सकते आप, हैं। हाँ, ऑनलाइन अब आशीर्वाद तो दीजिए। हम सिर्फ दोनों आशीर्वाद ही दे एक सकते हैं हम आशीर्वाद दे इनको। रहे हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अब अरे तो मैं वाह। मने मन यही आशीर्वाद देती हूँ कि प्रभु इनको खुश रखे, स्वस्थ रखे, परिवार से इनको सब तरह से सुख शांति मिले। और कुछ नहीं बोल सकते अब तो मैं। आते तो वहां जरूर बहुत मस्ती करते, बहुत कुछ करते, करेक्ट। पर अब कुछ नहीं कर सकते। ना हम आ सकते हैं ना वो बुला सकते हैं हमको। हम्म। नहीं नहीं, हम आ सकते हैं। ए, सुन सुन, ये तेरी बुआ गलत बात बोलती है, हम तो ठाठ से आ सकते हैं, वही डर के मारे बैठे हुए हैं। नहीं, अरे ये तो आप इसके आप बेटे बोल रहे हैं। जुगल जुगल किशोर जी सोमानी के बेटे हैं, 100 वर्ष तक किसी को कुछ होने वाला नहीं है, समझे ना। हम तो आराम हाँ। से पूरा घूमते हैं यार। 85 का मैं हो गया, ये घर में घुसे हुए बैठे हैं, इतना हेल्थ का ध्यान रखने वाले। नहीं नहीं, अभी अभी आपसे नहीं पूछूंगी, अभी कब्बू भैया या भैया से पूछूंगी कि बुआ जी फूफा जी जा सकते हैं कि नहीं, जैसे कैलकाटा में मैं दीदी से या सनी से पूछूं कि मम्मी पापा को अलाउड है क्या अभी जाना। अभी बड़े लोग का सुन डिसीजन नहीं सुन है सुन इसमें। सुन मेरी बात, मैं तेरे को हाँ, बोलता हूँ, उनको क्या पूछेंगी। यहाँ पे 2 महीना 10 दिन मैं हाँ, घर में टंगा हुआ था, समझे कि नहीं, मेरे को नीचे उतरने नहीं दिया। लास्ट में एक दिन मैंने कहा भैया मेरा तो माथा खराब हो जाएगा। हाँ, जब हाँ, स्टार्ट हुआ ना कोरोना, तब की बात हाँ, हाँ, बताता हूँ। मैं बोला मैं कल सुबह से दुकान जाऊंगा। सुबह 2 घंटा जाता था और दोपहर को 2 घंटा जाता था। हम्म, अब वहां से 1 किलोमीटर दूर आ गए, मैं हाँ, टोटो में जाता हूँ प्रेम से, समझे ना, सुबह 2 घंटा ड्यूटी देता हाँ, हूँ यार। ईश्वर ने जो लिखा, आप प्रिकॉशन रखिए। हाँ। कोरोना के जो प्रिकॉशन है शुरू से, इनको तो कुछ ही नहीं हो सकता है। हल्दी खाइए प्रेम से इसमें डाल करके, क्या नाम है, दूध में। यस। इसके बाद गर्म पानी पीजिए। इसके बाद ये अपन क्या कर, क्या लेते हैं सुबह सुबह लोग,
काढ़ा काढ़ा लो, नहीं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, सुबह फूफा जी शाम सब भूल च्यवनप्राश रहे लो, हैं। गर्म पानी पियो, कोरोना इनसे पनाह मांग के भाग जाएगा। चलिए ठीक है, ये सब अभी बस कल हाँ परसों में मम्मी पापा सुन ही लेंगे और फिर आउट निकलना बाहर स्टार्ट। बिल्कुल सुनेंगे। अच्छा, एक्सपर्ट्स की जो एडवाइस दिया हूं ना, उसका कुछ दिलवाना है तो दिलवा देना, तेरा कमीशन काट के। ओके फूफा जी। चलिए, थैंक यू आया सो ना मजा? मच। यस, बिल्कुल मजा आया, सेम बिल्कुल। टू यू, सेम टू यू। थैंक यू सो मच।